Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th economics lesson 1. Name of the chapter is development and it's a part 1 of this chapter. And it's a chapter 1. Name of the chapter is development and it's a part 1 of this chapter. Student, our chapter starts from here. The idea of development or progress. Development means student progress. The meaning of the development means progress. द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बिन विद अस. कहते हम जो हमेशा अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं. वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर अबाउट वट वी वुड लाइक टू डू और हाउ वी वुड लाइक टू लिव. बट वी हैव एस्पिरेशंस, हमारी इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं. वट वी वुड लाइक टू डू, कि हम क्या करना पसंद करते हैं. एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, और हम अपनी ज़िंदगी में जीना कैसे चाहते हैं. सिमिलरली स्टूडेंट, इन द सेम वे वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट ए कंट्री शुड बी लाइक, और हमारे ये भी आइडियाज़ होते हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए. व्हाट आर द असेंशियल्स थिंग दैट वी रिक्वायर, कौन सी चीज़ें जो है रिक्वायर्ड हैं, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है. कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या ज़िंदगी सबके लिए बेटर हो सकती है. हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, लोगों को जीना कैसे चाहिए. कैन देयर बी इक्वलिटी, क्या सब में समानता हो सकती है. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. डेवलपमेंट जो है, ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में आते हैं. जब हम प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें क्या पसंद है करना, हमें कैसे जीना है, हमारा देश कैसे होना चाहिए, हमारी ज़रूरतें कौन सी जो है ज़रूरतें चाहिए हमें, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमारी लाइफ में, क्या हमारी ज़िंदगी बेटर हो सकती है, क्या हम सभी बराबर हैं, क्या हम सभी मिलकर रह सकते हैं. स्टूडेंट, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन. डेवलपमेंट में जो है ये क्वेश्चन राइज होते हैं. एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स. एक तो डेवलपमेंट में हम ये क्वेश्चन राइज करते हैं, और दूसरा क्या होता है डेवलपमेंट में स्टूडेंट, तरीके होते हैं कि हमें कौन से तरीके अपनाने हैं इन गोल्स को हासिल करने के लिए. दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स टास्क, ये बहुत मुश्किल काम है. एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक ए बिगनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट. और इस चैप्टर में हम सब समझेंगे कि डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग क्या है. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इशू इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस. आप आगे भी और क्लासेस में जाएंगे तो आप इसको और डीपली आपको नॉलेज मिलेगी. Also you find answer to many of these questions not just in economics, and also you will find answers to many of these questions. इन questions के आंसर आपको मिलेंगे नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन द कोर्स इन हिस्ट्री. आपको ये क्वेश्चन के आंसर है, यही नहीं कि इकोनॉमिक्स में मिलेंगे, इतिहास में भी मिलेंगे, पॉलिटिकल साइंस में मिलेंगे. दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे. कहते यही कारण है कि वी लिव टुडे, हम जो आज जिंदा रह रहे हैं. दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे. कहते यही कारण है कि जिस तरीके से हम जिंदगी को जो गुजार रहे हैं, वी लिव टुडे, हम जिंदा रह रहे हैं, इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट. कहते ये इन्फ्लुएंस क्या, प्रभाव जो है हमारे पास्ट का पड़ा है. वी कैन नॉट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस. वी कैन नॉट डिज़ायर फॉर चेंज, हम जो है चेंज की जो इच्छा नहीं कर सकते विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस. जब तक हमें जो है नॉलेज नहीं होगी, हम जो है डिज़ायर को की जो है इच्छा नहीं कर सकते. हम वी कैन नॉट डिज़ायर फॉर चेंज, हम बदलाव के लिए इच्छा नहीं कर सकते जब तक कि हमें इस नॉलेज ना हो. इन द सेम वे इट इज़ ओनली थ्रू ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस. कहते इट इज़ ओनली थ्रू, कहते ये कैसे हो सकता है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटी कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ. कहते ये अगर हमारी उम्मीदें, हमारी संभवता जो है, हम इसको हासिल कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, ओनली थ्रू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस से ही हम अपनी रियल लाइफ में हासिल कर सकते हैं इन चीज़ों को. स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, डेवलपमेंट के लिए क्या प्रॉमिसेस हैं, डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट गोल्स हैं. सो अलग अलग तरह के लोग होते हैं और उनकी इच्छाएं भी अलग होती हैं, उनके गोल्स अलग होते हैं, एम अलग होते हैं, उद्देश्य अलग होते हैं. Let us try to imagine what development or progress is likely to mean different person listed in table 1.1. Let us try to imagine, कहते हैं अब हम इमेजिन करेंगे कि what development और progress, कौन सी डेवलपमेंट है या प्रोग्रेस है, likely to mean to different person, डिफरेंट लोगों के लिए उनका डिफरेंट जो डेवलपमेंट है, डिफरेंट प्रोग्रेस किस तरह से हम इमेजिन करेंगे टेबल 1.1 में. What are their aspirations, उनकी इच्छाएं क्या है. You will find that some columns are
पार्शली फिल्ड, कुछ कॉलम में तो बताया है, एंड ट्राई टू कंप्लीट द टेबल, और कुछ कॉलम जो खाली हैं वो हमें फिल करने हैं। यू कैन ऑल्सो एड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन, आप किसी और कैटेगरी की भी। स्टूडेंट डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, हम अब पढ़ेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज के जो डिफरेंट तरह के लोग हैं उनके डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पर्सन है लैंडलेस रूरल लेबर। अगर कोई रूरल लेबर है, गांव के अंदर कोई मजदूर है, उसके पास ज़मीन नहीं है, तो स्टूडेंट उसके डेवलपमेंट गोल क्या हो सकते हैं। मोर डेज ऑफ वर्क, वो चाहेगा कि मुझे ज़्यादा दिन काम मिले, बेटर वेजेस मिलें, और उस लोकल स्कूल हो, लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, और उसकी ये इच्छा होगी कि उसके बच्चों को जो है एजुकेशन मिले लोकल स्कूल में। देर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वो ये चाहेगा कि कोई भी सामाजिक मतभेद ना हो। एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और वो चाहेगा कि मेरे जो बच्चे हैं वो भी गांव में लीडर बन सकें। ये है डेवलपमेंट गोल स्टूडेंट। रूरल लेबर्स, एक गांव के अंदर एक मजदूर है और जिसकी ज़मीन नहीं है, ये उसके डेवलपमेंट गोल्स हैं कि वो ज़्यादा दिन काम चाहता है, अच्छी सैलरी चाहता है, स्कूल चाहता है अपने बच्चों के लिए, और ये चाहता है कि वहाँ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतभेद ना हो, कास्ट के ऊपर है, या लोअर और हायर अथॉरिटी जो है, कुछ भी लोअर लेवल या हायर लेवल के कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। दे टू कैन बिकम लीडर, और जो है उसके बच्चे जो हैं वो गांव में लीडर भी बन सकें। ये हो गया कि लैंडलेस रूरल लेबर के डेवलपमेंट गोल्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं प्रोस्पीरियस फार्मर फ्रॉम पंजाब। अगर पंजाब में अगर कोई एक अच्छा किसान है जिसने बहुत अपनी लाइफ में प्रोस्पीरियस है, बहुत अच्छी तरक्की की हुई है, तो उसका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है स्टूडेंट। एश्योर्ड ए हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। एश्योर्ड ए हाई फैमिली इनकम, वो ये चाहेगा कि मेरी जो फैमिली के लिए इनकम अच्छी हो, और हायर सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स, और जो वो फसलें बेच रहा है उसके जो है हायर प्राइस होने चाहिए। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, और वो ये भी चाहेगा कि मेरे खेतों में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो हार्ड वर्किंग हो और वो चीप लेबर हो, उनको जो है कम पैसे देने पड़े लेबर के। दे शुड बी एबल टू सेट देयर चिल्ड्रन अबॉर्ड, और वो अपने बच्चों को जो है अबॉर्ड भेजना चाहेगा, अब्रॉड भेजना चाहेगा, विदेश भेजना चाहेगा आगे फर्दर एजुकेशन के लिए। स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट कैटेगरी इज देयर फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जो डिपेंड करते हैं रेन पे फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, कि उनकी क्रॉप जो है तभी ग्रो होगी जब बारिश आएगी। सो व्हाट कैन बी द डेवलपमेंट गोल, उनका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है। नेचुरली स्टूडेंट, देयर डेवलपमेंट गोल मे बी टू हैव अ ट्यूबल, उनका डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि उनके पास ट्यूबल हो, बेटर इरीगेशन फैसिलिटी हो। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, ए रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओइंग फैमिली। एक रूरल वुमेन है, गांव के अंदर एक औरत है, फ्रॉम ए लैंड ओइंग फैमिली, जिसकी अपनी लैंड है, तो उसका स्टूडेंट क्या हो सकता है डेवलपमेंट गोल। शी वांट्स टू सो सीड्स, वो जो है अपने जो है खेत में, उसके पास ज़मीन है और वो क्या चाहेगी कि वो जो है अपनी ज़मीन के ऊपर जो है क्रॉप्स लगाए, फूड लगाए, फॉडर लगाए फॉर द एनिमल्स। फूड एंड फॉडर बहुत दीज आर रिक्वायर्ड। वो ये चाहेगी कि मेरे पास फूड लगाने के लिए भी हो और फॉडर और एनिमल का चारा भी हो, और अपने लिए भी वो अपने जो है अपनी फैमिली के लिए कुछ लगा सके। एंड शी मे आल्सो वांट्स टू सेल द इन द मार्केट। उसका ये भी डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि वो जो भी ग्रो करे, जो भी प्रोडक्शन ग्रो हो, उसको जो है मार्केट में सेल करे। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। ये कैटेगरी है कि अर्बन शहर के अंदर एक अनएम्प्लॉयड यूथ है, एक युवक है जिसके पास जॉब नहीं है। सो व्हाट कैन बी द डेवलपमेंट गोल ऑफ द अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ स्टूडेंट। हिज गोल मे बी टू हैव एम्प्लॉयमेंट। उसका गोल ये हो सकता है कि उसको जॉब मिले, और अच्छी जॉब मिले, एंड ही मे आल्सो गेट गुड सैलरी आल्सो, उसको अच्छी सैलरी भी मिले। एंड ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, अगर एक बॉय जो है अमीर आदमी, अमीर है, अमीर घर को बिलोंग करता है और शहर में रहता है, तो उसका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है स्टूडेंट। उसका डेवलपमेंट गोल हो सकता है टू गेट फ्रीडम, कि उसको आज़ादी मिले, एंड ही मे एबल टू गेट एजुकेशन इन द अब्रॉड, और जो उसकी ये भी डिज़ायर हो सकती है कि वो फॉरेन कंट्री जाए और उसको अच्छी एजुकेशन मिले। He can have also have a desire to have a bike or mobile or car. There may be any development goal of a boy from a rich urban family. एक गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, अगर एक कोई लड़की है अमीर फैमिली को बिलोंग करती है शहर में, तो उसका गोल क्या हो सकता है। शी गेट्स एज मच फ्रीडम, वो भी चाहती है कि मुझे इतनी ही फ्रीडम मिले जितनी उसके ब्रदर को मिली है। एंड इज़ एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, और वो ये चाहती है कि मैं जो कुछ करना चाहती हूँ ज़िंदगी में, लाइफ में, वो करूँ।
शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडी अब्रॉड, और वो भी चाहती है कि मुझे भी फॉरेन कंट्री में भेजा जाए आगे फर्दर एजुकेशन के लिए। स्टूडेंट नेक्स्ट कैटेगरी इज एन आदिवासी फ्रॉम द नर्मदा वैली। अगर कोई आदिवासी है नर्मदा वैली पे रहता है तो वो क्या चाहता है कि जो नर्मदा वैली में रहता है वो क्या चाहता है कि उसका गोल क्या होना चाहिए। तो ही वांटेड टू हैव वाटर रिसोर्सेज, उसको ये कि पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए। एंड ही वांट्स टू कैसे फिश के वहाँ पे जो है मछली वगैरह है, सी फूड जो है उसके लिए हो। सो देर मे बी एनी अदर, ही वांट्स टू हैव ए बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, उसका ये होगा कि मुझे जो बेटर लिविंग मिल सके। सो देर मे बी एनी गोल। So student, these are the different category of the person and these are the different goals. So it means that different people have different development goals. अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं उनकी अलग अलग तरह की ही गोल्स होते हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, इच्छाएं होती हैं फॉर द प्रोग्रेस ऑफ देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में आगे प्रोग्रेस करने के लिए। Having filled table 1.1, let us now examine it. Do all these persons have the same notion of development or progress? कहते ये हमने 1.1 टेबल पढ़ा स्टूडेंट, हमने ये देखा डू ऑल दिस पर्सन हैव द सेम नोशन, क्या सभी लोगों के सेम नोशन है, सेम आइडियाज़ हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए? मोस्ट लाइकली नोट, सभी के एक जैसे नहीं हैं। ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग, सभी को जो है अलग चीज़ की ज़रूरत है। दे सीक थिंग्स दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दैम, वो चीज़ देखते हैं जो उनके लिए ज़रूरत है। दैट इज़ दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पायरेशन और डिज़ायर, वो उन चीज़ों को देख सकते हैं, उन चीज़ों की तलाश करते हैं जो उनकी एस्पिरेशंस और डिज़ायर को पूरा करती हैं। इनफैक्ट एट टाइम टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स, कहते असल में ऐसा हो सकता है कि दो आदमी या ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स, कि वो चीज़ों की जो है सेम चीज़ों की भी तलाश कर रहे हों। स्टूडेंट समटाइम टू पर्सन और द ग्रुप ऑफ पर्सन दे सीक द थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग, कभी कभी क्या होता है दो लोग हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन है तो वो क्या करते हैं, उनका जो गोल होता है विच आर कन्फ्लिक्टिंग, वो जो कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है एक दूसरे के साथ, उसमें झगड़ा भी हो सकता है। ए गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर, कि एक लड़की क्या चाहती है कि उसे उतनी ही आज़ादी मिले, उतना ही मौका मिले जितना उसको उसके भाई को मिला है। एंड दैट ही आल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, और वो घर में काम भी करवाती है। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, उसके भाई को ये पसंद नहीं है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, और कभी क्या होता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट वांट मोर डैम्स, और जब बिजली की ज़रूरत होती है तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनको ज़्यादा डैम्स की ज़रूरत होती है। बट दिस में सब मर्ज द लैंड, और जब डैम बनाने पड़ते हैं तो इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है। डिस्टर्ब द लाइफ्स ऑफ द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी तो डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि वो उस जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनको उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये कन्फ्लिक्टिंग गोल हो जाता है कि एक लड़की जो है वो अपनी आज़ादी चाहती है, अपॉर्चुनिटी चाहती है, लेकिन उसका भाई ऐसा नहीं चाहता, तो ये क्या है, कन्फ्लिक्टिंग गोल हो जाता है। और क्या है, इंडस्ट्रीज को बिजली चाहिए, वो डैम बनाना चाहते हैं, और क्या हो गया कि लोग वहाँ जो रह रहे हैं और डैम के लिए जगह चाहिए होती है, तो उस जगह पे जो लोग रह रहे होते हैं उनको डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी लाइफ जो है स्पॉइल हो जाती है। सच एज ट्राइबल लोग रह रहे होते हैं, दे माइट रिजेंट दिस, उनको अच्छा नहीं लगता, एंड में प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरीगेट दें, और वो ये चाहते हैं कि उनको दे माइट रिजेंट दिस एंड में प्रेफर, और वो ये चाहते हैं कि छोटे डैम्स हों और टैंक्स होने चाहिए कि इरीगेट देयर लैंड्स, कि उनकी जो ज़मीन है उनकी इरीगेशन के लिए उनको जो है पानी की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट, सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, ये चीज़ें दोनों क्लियर हैं। वन डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, कि अलग लोगों के लिए जो डेवलपमेंट गोल होता है वो अलग ही होता है, सबका डेवलपमेंट गोल एक जैसा नहीं हो सकता। एंड सेकेंड थिंग स्टूडेंट, व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर, जो एक के लिए डेवलपमेंट गोल है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट गोल नहीं हो सकता। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स, हो सकता है वो दूसरे के लिए जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो। जिस तरह कि ये एक डैम जो है इंडस्ट्रियल्स के लिए जो डैम बन रहा है वो तो है, वो तो कंस्ट्रक्टिव है, वो डेवलपमेंट गोल है। लेकिन जो ये ट्राइबल लोग हैं, और ट्राइबल लोगों के लिए क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव है। उनके लिए तो इंडस्ट्रीज के तो डेवलपमेंट गोल है, लेकिन ट्राइबल पीपल के लिए क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव है, उनके लिए तो ये उनका विनाश है। स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम एंड द अदर गोल। एक तो ये हमारा गोल होता है कि इनकम अच्छी हो, बट बिसाइड द इनकम देर मे बी अनदर गोल आल्सो, कि इनकम के अलावा भी कुछ और गोल्स होते हैं। इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, you will notice one common thing
व्हाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क। अगर हम 1.1 टेबल देखते हैं तो हमने क्या नोटिस किया स्टूडेंट उसमें, कि लोगों की इच्छा होती है उन्हें रेगुलर काम मिले, बेटर वेजेस हों, प्राइस अच्छे हों क्रॉप्स के, और अदर प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस, जो भी वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम, और इसके अलावा जो है वो इनकम भी चाहते हैं, अच्छी इनकम भी चाहते हैं। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, कहते बिसाइड सीकिंग मोर इनकम के अलावा वन वे और द अदर, एक या दूसरा कोई और तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट। पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, लोगों के और भी डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट, कि उनके साथ जो है बराबर का व्यवहार हो, उनको फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ये भी उनके डेवलपमेंट गोल हैं। दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन, और जो वो डिस्क्रिमिनेशन जो है मतभेद के जो है वो खिलाफ हैं। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। तो इनकम के बिसाइड द इनकम एंड द अदर गोल्स, इनकम और दूसरे गोल्स क्या होते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। दीज आर द इम्पॉर्टेंट गोल। इन फैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोर इनकम, और कभी कभी क्या होता है पैसों से ज़्यादा जो है दीज में भी मोर इम्पोर्टेंट, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं स्टूडेंट, इनकम से ज़्यादा भी ये जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं। और मोर कंजम्पशन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव, सिर्फ ज़िंदगी में जो क्या है मटेरियल गुड्स की ही ज़रूरत नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट, मनी और मटेरियल थिंग, कहते पैसा और चीज़ें तो इंसान कर ही सकता है, इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड, जिसके ऊपर हमारी ज़िंदगी निर्भर करती है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ आल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी है स्टूडेंट वो तो नॉन मटेरियल थिंग्स पे डिपेंड करती है। पैसा चाहिए, हम चीज़ें खरीद सकते हैं, हमारी ज़िंदगी डिपेंड करती है, लेकिन हमारे जो ज़िंदगी में जो है हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी भी है वो डिपेंड करती है नॉन मटेरियल थिंग्स पे। नॉन मटेरियल थिंग्स क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू, अगर आपको ये क्लियर नहीं है, देन जस्ट थिंक ऑफ रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अगर आपको ये जो है क्लियर नहीं लगता, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हैं। यू मे डिज़ायर दियर फ्रेंडशिप, आप उनकी फ्रेंडशिप की इच्छा रख सकते हैं। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मीजर्ड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मीज़र नहीं कर सकते, बट दे मीन ए लॉट टू आवर लाइफ, कहते हम उन चीज़ों को मीज़र तो नहीं कर सकते लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। दे आर ओपन इग्नोर, उनको ओपन जो है हम इग्नोर कर देते हैं। However, it will be wrong to conclude that we cannot be measure. What cannot be measured is not important. However, it will be wrong to conclude. कहते ये निष्कर्ष करना जो है गलत होगा। That what cannot be measured is not important. जो measure नहीं किया जा सकता कि वो important नहीं है। Consider another example. Student हम एक और example भी ले सकते हैं। इफ़ यू गेट ए जॉब इन ए फार ऑफ प्लेस, अगर आपको कहीं जॉब मिल जाती है बहुत दूर जगह पे, बिफोर एक्सेप्टिंग इट, उसको जॉब करने से पहले क्या आप कहेंगे, यू वुड ट्राई टू कंसीडर मैनी फैक्टर्स। आप किसी भी जॉब को, आपको बहुत दूर जॉब मिल जाती है तो उसके लिए आप क्या, बहुत सारे आपके पॉइंट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द इनकम, इनकम के अलावा आप क्या देखना पसंद करेंगे, सच एज द फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, कि आपकी फैमिली के लिए फैसिलिटीज़ हैं, फ़ायदे हैं, वर्किंग एटमॉस्फेयर वहाँ कैसा है, अपॉर्चुनिटी है लर्न करने की, सीखने के लिए कोई मौका है। इन अनदर केस स्टूडेंट, हम दूसरे केस में देखेंगे, ए जॉब में गिव यू लेस पे, कि एक जॉब है आपके पास जो आपको पैसा तो कम मिलता है बट में ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, परंतु आपकी जो जॉब है वो रेगुलर है। दैट एनहांस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि आपके वहाँ पे सिक्योरिटी भी है। अनदर जॉब हाउएवर में ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी, कहते हैं एक और भी जॉब हो सकती है जो आपको हाई पे तो करती है लेकिन आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। एंड आल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, और आपको अपने परिवार के लिए ही टाइम नहीं मिलता। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, और आपको जो है इसकी जो सिक्योरिटी कम होगी, आपकी आज़ादी भी कम होगी। तो हमने जो है कई एग्जाम्पल स्टूडेंट इसमें देखे कि यहाँ तो हमने देखा कि आपके जो है आपको सैलरी अच्छी मिलती है लेकिन आपको क्या है, आपको पास टाइम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, आपको फ्रीडम नहीं है। और अनदर केस में आपको लेस पे तो मिल रही है लेकिन आपकी सिक्योरिटी है और आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है रेगुलर है। तो सो देर आर डिफरेंट केसेस स्टूडेंट। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स गोल, और इसी तरह से डेवलपमेंट के लोग जो हैं मिक्स ऑफ गोल्स हैं, उनके बहुत सारे गोल्स होते हैं स्टूडेंट, एक ही गोल नहीं होता। इट इज़ ट्रू दैट द इफ़ द वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क,
आप देख सकते हैं कि ये सच्चाई है। अगर वुमेन जो है काम करती हैं, पेड वर्क हैं, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड द सोसाइटी इंक्रीज। डिग्निटी होता है रिस्पेक्ट, सम्मान, उनके घर में भी इज्जत होती है, समाज में भी इज्जत बढ़ती है। However, it is also the case that if there is a respect for women, there would be more sharing of housework. It is also the case, ये भी देखा गया है स्टूडेंट, if there is a respect for women, अगर औरत की इज्जत होती है, there would be more sharing of housework, तो उसके घर में भी जो है उसके काम के साथ शेयर किया जाता है, उसकी हेल्प की जाती है। एंड ए ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड, और आज जो क्या है बहुत एक्सेप्टेंस है कि बहुत सारे ये स्वीकार किया जाता है कि बहुत सारी वुमेन जो है आउटसाइड काम करती हैं। ए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप ए वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन ए बिजनेस। अगर सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है तो इससे क्या है, और लेडीज़ जो हैं वो ज़्यादा जॉब करेंगी, अपना बिजनेस भी चलाएंगी। Hence, the development goals that people have are not only about better income but also about other important things. So, student, हमने यहाँ से क्या देखा कि development goals that people have are not only about the better income. डेवलपमेंट गोल में सिर्फ इनकम ही नहीं होती कि हमें बेटर इनकम चाहिए, बट आल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। परंतु ज़िंदगी में बहुत सारी और भी बातें देखी जाती हैं। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, and rest of the things I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood, and student, you tell it to other students also so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day. God bless you all.